आज भारत के कप्तान सूर्या कुमार यादव एक मरतबा फिर नाकाम रहे। गालिबन इसकी वजह यह है कि वो बच गए। मैच फी का सिर्फ 30% जुर्माना उन पर आयद हो रहा है, जो मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने उनकी हियरिंग की। और पाकिस्तान के हारिस रऊफ पर भी अब मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किया गया है। तो फिर अगर वो सियासी बयान देते सूर्या कुमार यादव तो उन पर भी 30%, और हारिस रऊफ जिन्होंने कोई मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला उन पर भी 30%। ये समझ में नहीं आता कि ये क्या है। और फिर जिस तरह साहबजादा फरहान से जब पूछा रिची रिचर्डसन ने कि ये आप क्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं पख्तून हूँ और पख्तूनों की रिवायत है कि वो जश्न मनाते हैं बंदूक चलाकर। तो कहने लगे मैं इसलिए जश्न मना रहा था। तो मैच रेफरी भी लाजवाब हो गए रिची रिचर्डसन, इसलिए उन पर उन्होंने कोई जुर्माना नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर पर जो फाइनल होने जा रहा है उस फाइनल के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं श्रीलंका वर्सेस इंडिया मैच की। आमिर, कैसे देखते हैं? जैसा आपने कहा, आपकी बात सच साबित हो रही है कि पिचेस विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत आसान होती जाएंगी। आज पहली मर्तबा किसी टीम ने 200 क्रॉस की और उसके जवाब में जो श्रीलंका बैटिंग कर रही है उसको भी देखें आपके किस तरीके से श्रीलंका टारगेट का ताक़ुब कर रहा है। देखिए, इससे पाकिस्तानी टीम को थोड़ा सा हौसला मिलना चाहिए, क्योंकि बैटिंग स्ट्रगल कर रही है ना, तो पिचेस जो है वो बैटिंग के लिए और ज्यादा माफक होती जा रही है। सो पाकिस्तानी बॉलर्स जो है उन्होंने खासी अच्छी कारकर्दगी दिखाई इसी सारे एशिया कप में। सो जो कंसर्न था वो बैटिंग का कंसर्न था, और जैसे पिचेस इंप्रूव करती जा रही हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को जो है हौसला जो है उनका बढ़ना चाहिए, और उनमें कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि हम अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो हम भी जो है पार स्कोर से 10-15 रन ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अभी जो शुरू में आपने बताया फाइन जो हुए हैं, देखिए जो आईसीसी है जब कप्तान कोई ब्रीच करता है तो उसको ज्यादा होता है, उसको ज्यादा करता है। मैं सही, अगर आप हारिस रऊफ को 30% कर रहे हैं तो वो कप्तान थे, और ये आईसीसी ने एक रूल बनाया हुआ है कि अगर कप्तान कोई ब्रीच करेगा तो उसको जो है आड़े हाथों लिया जाएगा, क्योंकि वो लीड करता है अपनी टीम। एग्जैक्टली। तो मे बी उन्होंने थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा लेवरेज दे दी कि कल एक आधे दिन बाद एशिया कप का फाइनल है तो बैन ना लगाओ। लेकिन यूजुअली कप्तान के ऊपर स्वेयर एक्शन होता है, और आई डोंट नो व्हाई इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अब रिची रिचर्डसन ने इनकी हेयरिंग की है, तो जो मैच रेफरी था उसने ये सारी चीजें क्यों नहीं की? कहीं फाइनल में उसको ना लगा दे। मुझे तो डर लगाए या ना लगाए उसकी बात नहीं है। ये पीसीबी को एक मैसेज है कि अभी भी आप जो है आईसीसी के पास जाके अपना जो अब केस है आपके लिए और ज्यादा तगड़ा हो गया, कि जो आप कह रहे थे कि मैच रेफरी को आप इसको चेंज करें दूसरे मैच रेफरी के साथ, उन्होंने उसी को रखा। अब आप उनको जाके बता सकते हैं कि देखें इन्होंने ये ब्रीचेस की, इनके सामने एमसीसी का जो स्पिरिट ऑफ द गेम है वो नहीं फॉलो हुआ जब इन्होंने मैच के बाद हाथ नहीं मिलाए। सो आई थिंक अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा तगड़े तरीके से जो है अब लेना चाहिए। लेकिन खुर्रम, चेयरमैन साहब ने ऐलान किया है कि हारिस रऊफ का जुर्माना वो अदा करेंगे। बनता भी है? जो लास्ट मैच में बॉलिंग की उन्होंने, ब्रिलियंट, दिल से बोल 144 बहुत जबरदस्त बॉलिंग, और इस बॉलिंग को मिस कर रहे थे हम सारे। शाहीन के वो 2 स्पेल, जिस तरह वो आके बॉल कर रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज है, हारिस ने जिस तरह इंडक्ट किया बॉल के अंदर, जान 148 पे फास्टेस्ट बॉल थी उनकी। लग रहा है कि भूखे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। बैट्समैन क्या कर रहे हैं? देखें जितना भी किया, एक बात बता दूं, हाँ ये आज मैं थोड़ा सा सर अगर आप इजाजत दें तो मैं ये कहना चाहूंगा, सब चीजें पालिएगा, गलत फहमी नहीं पालिएगा। क्योंकि देखें जब पाकिस्तान टीम 55 रन पे 5 विकेटों के बाद मैच जीत सकती है ना, तो कुछ भी कर सकती है। तो सही है, आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं ना। नवाज कभी कर देता है, कभी फहीम अशरफ, कभी कभी बहुत खतरनाक होता है ना। वो क्या कर रहे हैं? नहीं, देखें आपकी बात से मैं 200% एग्री कर रहा हूँ। मैं बोल ही नहीं रहा, आप गलत बोल रहे हैं, वो दिख भी रहा है। मगर थ्रेटनिंग यूं है कि हमारी धक्का स्टार्ट टीम है और वो धक्का सही लगा है और डायरेक्ट फाइनल में आए, तो थोड़ा सा और लग गया तो काम हो जाना है। अभी तक तो ये ना इनको हम मार देते हैं, हम ये इजी जीत जाते हैं, हमारा इनका कोई मेल नहीं है। तो भाई ये गलत फहमी से बाहर निकल के आना, वरना कुछ भी हो सकता है। मेरा इंडिया अंडर प्रेशर तो होगा डेफिनेटली। क्या समझते हैं आप? क्योंकि वो जीतता चला आ रहा है और फिर उसके बाद एकदम से बड़ा मैच आ जाए, और डर भी होगा और प्रेशर भी होगा, और ये भी उनके दिमाग में होगा कि अगर अभिषेक जल्दी से आउट हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, और जो हमारे बॉलर जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, पर ये हो भी सकता है।
और मैं जो बार बार एक चीज कह रहा हूं कि इसको विकेटों में गेंद नहीं करना, विकेटों के गेंद के ऊपर ये ऑफ स्टंप से इतना सा बार और विकेटों में गेंद, उसका सांचा वहां पे तैयार है, वो डरता नहीं है, बल्ला घुमा रहा है। और वो आप ये देखें कि जब वो हिट मारता है इज फुली कमिटेड के मैंने हाफ मैयर नहीं करना, मैंने रुकना नहीं है, वो बल्ला पूरा जो कन्विक्शन के साथ घुमाता है और वो मिडल कर रहा है, उसका पर्पल पैच है। उसका पर्पल पैच है। आज मैं देख रहा था इसके बारे में, अभिषेक शर्मा के अमृतसर में पैदा हुआ, इसके वालिद राजकुमार शर्मा जो थे वो खुद भी क्रिकेट खेलते थे, और फिर उसके बाद उन्होंने जब ये 3 साल का था, वो उनको इतना शौक था कि उनका बेटा भी क्रिकेटर बने, वो उसे अपने साथ लेकर जाते थे। इसका कोई भाई नहीं है अभिषेक शर्मा का, और अभिषेक शर्मा भारत की अंडर 16, अंडर 19 टीमों की कप्तानी भी कर चुका है। और इसको फिर जब ये युवराज सिंह के पास गए तो वहाँ उन्होंने इसकी तरबियत की, लेकिन अब इसके वालिद जो है ना वो एक बैंक में जॉब करते हैं, और बेटा जो है वो ऐसा बैंक अपना बैलेंस बना रहा है कि मार मार के उसने सबका बेड़ा गर्क कर। अच्छी चीज नहीं है? अच्छी चीज है ना, मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो वो उसके पैसे जमा हो रहे हैं वो सही जगह पे लगेंगे। तो खुरम, अभिषेक शर्मा जिस तरह से आमिर ने भी कहा, आज भी उसने जिस अंदाज से बैटिंग की अगेंस्ट श्रीलंका, फियरलेस बैटिंग, बिला खौफ और खतर वो मार रहा था, उसमें चांस है, रिस्क तो है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा मैं इसकी बैटिंग को लेके देख रहा था, अक्सरियत में जो इसने रन बनाया ना, फास्ट बॉलों की हार्ड लेन या शॉर्ट ऑफ लेन बॉल पे बनाया पहली बार। आज शुरू में वो आगे कर रहे थे गेम। उन्होंने प्लान अच्छा किया था, जो इनकमिंग बॉल है, आगे की इनकमिंग बॉल नए बॉल से वो इसको प्रॉब्लम करती है, मगर जहां 1 से 2 ओवर इसके बैट पे बॉल आ गई, उसके बाद फिर देखें जिस तरह की उसकी फॉर्म लगी है, फिर वो नहीं छोड़ता, फिर बॉलर भी पैनिक होता है, कैप्टन भी, फील्ड प्लेसमेंट भी। तो कहीं ना कहीं अर्ली ऑन जो स्पेशली 2-3 ओवर है ना, अगर राइट एरिया में बॉल हुआ, स्विंग बॉलिंग की बात कर रहा हूं मैं, आप इसको आउट करने के चांसेस है। और जैसे आमिर भाई ने कहा, आप थर्ड मैन की जगह वाइड थर्ड मैन लेके उसको ऑफ स्टंप के बाहर स्विंग बॉल, जिस तरह शेप बनता है हमारे शहनशाह अफरीदी का, वो बहुत चांसेस है उस पे, जिस तरह वो अटैक कर रहा है। और कटर पे भी आउट हो सकते हैं हम। देखिए, इस तरह के बैट्समैन को ना आप एक पेस पे बॉल नहीं कर सकते, क्योंकि रेडी होता है ना, उसके दिमाग से खेलना है बेसिकली, कि तेज बॉल भी हो, यॉर्कर हो, शॉर्ट पिच हो, नकल बॉल हो, मतलब बेसिकली T20 है ही ये गेम कि जो जिसको जल्दी रीड कर लेगा उस पर डोमिनेट करेगा। तो आप इतना बता रहे हैं, आपको माइक हैसन की जगह ना नहीं, देखें जो क्रिकेट तो खेली है ना, 25,000 लीडो पे रन तो बनाए नहीं है मैंने, तो वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 70 सेंचुरी भी मैंने लीडो पे नहीं बनाई। तो कहने का मकसद ये कि सब तीनों फॉर्मेट में ना जी करने से होगा, और ये चीज वो है जो आज दिखाई जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट पे कि ये वैरायटी बॉलर्स के पास है। ये अगर जगह पे राइट टाइम पे इंप्लीमेंट हो तो बैट्समैन डिसीव होगा। लेकिन आमिर, सूर्या कुमार यादव को जो रोल दिया था कि विराट कोहली की तरह वो इनिंग्स को लेकर चलेगा, लेकिन वो तो कंप्लीटली नाकाम रहा इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। इवन जब इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 47 समथिंग किया था, वो वाला कॉन्फिडेंस आपको नजर नहीं आया। वेयरएज जो इनके संजू सैमसन है, वो बड़े एस्टेब्लिश प्लेयर लगते हैं, वो मारता पक्की शॉट। पिछले मैच में तो उसको बारी नहीं दी इन्होंने। आई थिंक इनको इसके ऊपर बिलीव है, और तिलक वर्मा ने भी इनमें मिडिल ऑर्डर में रन्स किए हैं, तो ये इनके लिए एक अच्छी चीज है। और हार्दिक पांड्या ने पिछला जो मैच खेला है उसमें उसने थोड़ा बहुत जो आके जो है थोड़ी सी बैटिंग प्रैक्टिस की। सो आई थिंक इनका जो जिस तरह पाकिस्तान का भी प्रॉब्लम है नंबर 3 का हाँ, इनका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि स्टिल कहूंगा अभिषेक शर्मा का आउट होना फिर ये सारा इनको चैलेंज करेगा। फिर इन सारे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, इनका मेटल पता लगेगा कि ये Where do they stand? लेकिन आप क्या समझते हैं, जब हमारा कप्तान भी नीचे आ सकता है, आगे पीछे हो सकता है, क्या सूर्या कुमार यादव नहीं अपनी पोजीशन तब्दील कर सकता? फेल हो रहा है, 1 डाउन पे आ रहा है, सोच सकता है वो बड़े मैच में, बिल्कुल सोच सकता है अपने लिए। वो अपने लिए देखें, वो सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि अगर मेरे से सिंगल दुक्का करके रन्स नहीं बन पा रहे तो मैं अपने आप को ऐसी जगह पे एक्सपोज करूं। मे बी अभिषेक शर्मा का जल्दी आउट होना कैन बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम, कि वो जाएं अंदर और मोमेंटम हासिल करने के लिए वो अटैक करें। और पाकिस्तान के लिए तो ये अच्छा होगा कि वो जल्दी से आउट हो जाए। लेकिन देखिए, फाइनल मैच है, इसमें जो गलतियां कम करेगा उसके जीतने के जबरदस्त चांसेस होंगे। और मैं समझता हूं कि कल परसों जब आपने इफ यू डिसाइड टू प्ले साइम अयूब, उसको अब ये कुछ समझाने की जरूरत नहीं है कि टाइम लो, ये उसे कहो बच्चे जाओ, जो चाहे करो, आपको अभिषेक शर्मा बन जाओ, आपको खुली छुट्टी है, जाओ जो करना करो। हाँ,
उसमें यह है कि अगर मारनी है तो शॉट को पूरी तरह शॉट के साथ कमिट होके करो, कन्विक्शन के साथ मारो, जाओ, यू हैव अ फ्री हैंड। ठीक है, लेकिन खुर्रम आप तो बैट्समैन है, अगर कोई बैट्समैन गुज़िश्ता 6 इनिंग्स में 4 इनिंग्स में 0 पर आउट हो जाए और एक बड़ा ओकेजन हो, तो फिर उस पर कितना दबाव होता है, फिर उसके लिए चैलेंजिंग होता है। वहीं से फिर पता चलता है कि इस प्लेयर की कैपेबिलिटी क्या है, उस पर कितना टैलेंट है, या वो सरेंडर कर देता है। नहीं, प्लेयर कोई भी सिलेंडर नहीं करता, वो हमारा हो दूसरे मुल्क हो। प्लेयर का काम ही है, एक दिन परफॉर्म होता है, अगले दिन नहीं होता है, तो ये तो अप एंड डाउन लगा रहता है। हाँ, इस लेवल पे प्लेयर वही जाता है जिसकी वेल होती है, और साइम अयूब ऐसा प्लेयर है कि जिसके अंदर है इस तरह की। मगर ये कह लें कि अनफॉर्चुनेट उसका वो 10, 12, 15, 20, 25 रन का वो एक छोटा सा गेड़ा है, उससे निकल नहीं पा रहा, और आई होप कि वो करे। मगर मुझे ऐसा लगता है कि उसको रेस्ट करा के हसन अली को खिलाया जाए। बैटिंग ऑर्डर में वो उसको जो शफल किया गया ओपनर से नीचे ले आया, वो उसको परफॉर्म कराने के लिए किया गया पर्पसली। अब ऊपर के पेयर ने रन शुरू कर दिए, एटलीस्ट 40 रन तो मिल रहे हैं ना आपको। 0 पे या 5 या 10 रन पे पहली विकेट आउट हो जाती थी, तो अब 40, 45, ये बड़ा इंपैक्ट डलता है। 5 ओवर में 40 रन बोर्ड पे लगा, कोई आउट नहीं है, सही। तो ये इंपैक्ट डल रहा है ना सामने वाली टीम पे। तो आप ये कह रहे हैं कि हसन अली को खिलाएं, वसीम जूनियर को नहीं मौका दे सकते? देखें, हसन अली का एक्सपीरियंस कब हम फायदा उठाएंगे? बड़ा मैच है ना इंडिया के अगेंस्ट, उसका एक अच्छा इमेज बना हुआ है आपको चैंपियंस ट्रॉफी में। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस है। फिर वो बैट से भी पुट इन कर सकता है रन, क्योंकि वो हिटे विटे मारता है। तो आप सीनियर प्लेयर पे जाना तो उसने इतना नहीं सर, एक आध मैच में उसने किया है, में कभी किया हो। तो जो 3 साल से खेल रहे जेन्युइन बैट्समैन, उन्होंने एक आध की करके जिताया मुश्किल से। क्या रोटी गैंग का हिस्सा नहीं थे ना, इसलिए वो उनको। अब सर ये रोटी गैंग कर लें, चूरी गैंग कर लें, अब फिलहाल तो फाइनल की बात है सर, फाइनल जीत गया पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, ये बताते हुए कि लाइफ बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, और जो चूरी की बात कर रहे हैं ना, उस पर भी मैं मजीद बात करूंगा। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।